गुड मॉर्निंग बच्चों, ये सेल ऑर्गेनल की पार्ट 2 वीडियो है। हमने लास्ट वीडियो में जो इसका पार्ट 1 आया था उसके अंदर हमने ये जाना था कि सेल ऑर्गेनल क्या होते हैं, ये कहाँ मौजूद होते हैं। दूसरा हम इसके अंदर ये जान पाए कि इसके अंदर हमने पढ़ा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या काम करता है, उसके 4 फंक्शन थे और उसके 2 टाइप थे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो स्मूथ वाला था वो आपका फैट सिंथेसिस करता था, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फैट करता था। उसके अंदर हमने ये जाना कि कैसे वो फैट को लिपिड्स में चेंज करता है, कैसे वो फैट को कन्वर्ट करता है लिपिड में। लिपिड यानी कि उसके अंदर फैटी एसिड होते हैं और ग्लिसरॉल होते हैं, और दोनों का मैंने आपको यूज़ बताया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ क्यों होता है, क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम होता है। राइबोसोम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलके प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं। अब आते हैं हम आज सेकंड हमारे सेल ऑर्गेनल पे। पहला हमने जान लिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में और उसके 2 टाइप के बारे में। आज जो है हमारा टाइप है वो है गोल्गी बॉडीज। पहला पॉइंट हमेशा याद रखना कि इसको कैमिलियो गोल्गी ने, जो एक साइंटिस्ट है कैमिलियो गोल्गी, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था सेल के अंदर। ये सेल के अंदर का एक पार्ट है जिसे हम सेल ऑर्गेनल बोलते हैं, ठीक है। अब आप याद रखना कि ये दिखने में कैसा होता है। सबसे पहले मैंने आपको बात बताई कि ये डिस्कवर्ड किया गया था बाय कैमिलियो गोल्गी, इसीलिए इसका जो फर्स्ट नेम है गोल्गी वो उनके नाम से लिया गया, मतलब उनकी कास्ट से लिया गया। उसके बाद आज ये काम क्या करता है, हमने ये जान लिया था कि हमारा जो ईआर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो आपका लिपिड बनाएगा और आपका प्रोटीन बनाएगा। तो हम वो 2 बात अपने दिमाग में रख लेते हैं, क्योंकि ये सेकंड सेल ऑर्गेनल है तो उसके बाद का काम ये काम करेगा। स्टार्ट करते हैं। तो देखो, गोल्गी एपेरेटस का सबसे पहला काम बोलते हैं मॉडिफिकेशन। दूसरा काम इसका होता है पैकेजिंग। और तीसरा मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग, स्टोरेज। यस, 3 ये काम करता है। किस चीज़ की मॉडिफिकेशन, किस चीज़ की पैकेजिंग और किस चीज़ की स्टोरेज ये काम करता है। देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपके फैट्स और प्रोटीन बना चुका है, मतलब उसने काम कर लिया है। उसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस गोल्गी बॉडी को, यस ये एग्जाम्पल है, ये जो आपको मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे ये एक डायग्राम बनाया है, ठीक है। थोड़ा क्लियर डायग्राम मैं और डाल दूंगा। अब इस डायग्राम को समझो। ये पूरा का पूरा, एक बार आप जूम करके ध्यान से इसे देख लो कि ये पूरा का पूरा गोल्गी एपेरेटस है दिखने में। अब बात याद रखना कि इन सारे पैटर्न को, इस पूरे पैटर्न को सबसे पहले बोलते क्या। सबसे पहले आपको ये जानना है कि ये इसके 3 काम है। उसके बाद आपको ये जानना है कि ये दिखने में ऐसा क्यों है और ये ऐसा आगे क्या काम करेगा इस पूरे की मदद से। तो इसे हम बोलते हैं पैरेलल स्टेक्स। तो ये सारी पैरेलल स्टेक्स हैं, इन पूरी चीज़ों को हम बोलते हैं पैरेलल स्टेक्स। और जो आपको ये मुड़े हुए कॉर्नर्स हैं यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे ये सारे के सारे, ठीक है। मैंने आपको बताया था इन्हें हम सिस्टर्न्स बोलते हैं, ठीक है, सिस्टर्न। तो जो सिस्टर्न आपके होते हैं, ये मैंने आपको बताया था कि अपने अंदर एक फ्लूइड टाइप रखते हैं। इसके अंदर बहुत सारा एक फ्लूइड टाइप होता है, और ये फ्लूइड कौन देता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस फ्लूइड के अंदर आपका लिपिड होगा और प्रोटीन होगा। तो इतना हमें पता लग गया कि ये पैरेलल स्टेक्स जो है गोल्गी बॉडी के, और इसके अंदर ये जो राउंड राउंड चीज़ें हैं, ये पूरा का आपको राउंड स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये सिस्टर्न है। इसके अंदर आपका ये सारे पार्ट किससे फुलफिल्ड होंगे, आपके लिपिड और प्रोटीन से। उसके बाद ये लिपिड जो इसके अंदर और प्रोटीन होंगे वो इनके अंदर डाले जाएंगे। मतलब हर वक्त यहाँ पे नए नए, मान लो यहाँ पर अभी एक मैंने जस्ट एक नया वेसिकल बनाया। ये सारे जो आपको गोल गोल दिख रहे हैं, ठीक है, स्फेरिकल दिख रहे हैं, ये सारे आपके वेसिकल हैं। अब काम आगे करते क्या है, याद रखना कि जो भी आपका फैट बना वो इन वेसिकल्स में स्टोर करवाया जाएगा। तो स्टोरेज समझ में आ गया कि सबसे पहले इन वेसिकल्स में उसको स्टोर किया जा सकता है। दूसरा, उसको पैक करके आगे सेल के अंदर दूसरे पार्ट्स में भेजा जा सकता है। मतलब इन सबको सेल के दूसरे पार्ट में भेजा जा सकता है। तो आप बोल सकते हो कि इसका जो है मेन फोर्थ है कि ये इनसाइड या फिर आउटसाइड दोनों सेल के अंदर मूव कर सकता है।
इनसाइड भी मूव कर सकता है, सेल के बाहर जाके दूसरे नए सेल्स को बनाने में भी हेल्प कर सकता है। तो जो भी आपके प्रोटीन और फैट होंगे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाया था एक सेल के अंदर, वो इनके अंदर स्टोर होंगे। उसके बाद सेल के अंदर भी मूव कर सकते हैं और सेल के बाहर भी जा सकते हैं। सेल के अंदर मूव करेंगे इसका मतलब ये रिपेयर का काम कर रहे हैं, ठीक है, कहीं पे कोई डैमेज हो गया है या फिर कहीं किसी फूड की रिक्वायरमेंट तो उसे पूरा करेंगे। और बाहर चले गए तो इसका मतलब ये नए सेल्स को बनाने में हेल्प करेंगे। तो ये इनसाइड और आउटसाइड दोनों मूव कर सकते हैं। और क्यों, कैसे मूव होंगे? पैक करके, आपने इसे पैक कर दिया और आगे ट्रांसपोर्ट कर दिया। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं, मान लो कि मैं एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब मैं एक कंपनी हूँ, ठीक है, मैं एक कंपनी हूँ जो सिर्फ और सिर्फ आपके बिस्किट्स बनाता हूँ। पर उसके बाद क्या, अगर उन बिस्किट्स को हमें ज़्यादा रेट पे बेचना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले उसे अच्छे से बॉक्स में पैक करना पड़ेगा, यानी कि आपको स्टोर करना पड़ेगा उसे, ठीक है। और पैक करने के बाद उसको आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा, मतलब कि वो जो पैकेजिंग आपकी हो गई है उसके ऊपर आपको लेबल लगाना पड़ेगा, कॉस्ट लगानी पड़ेगी, ताकि और ज़्यादा वो क्या हो जाए, अच्छा मॉडिफाई हो जाए। तो उसकी कॉस्ट और इन्हेंस हो जाएगी, मतलब और ज़्यादा वो अच्छे रेट में बिकेगा, मतलब दिखने में अच्छा लगेगा तो लोग ज़्यादा खरीदने में विश्वास रखेंगे। देखो, क्योंकि क्या होता है कि आप कभी भी चिप्स का पैकेट खुला लेते हो तो वो मे भी कम रेट में आपको मिल सकता है, बट अगर वो अच्छे से पैक कर दिया जाए और उसकी पैकेजिंग बहुत ज़बरदस्त हो जाए तो बहुत ज़्यादा सही होता है। तो याद रखना कि ये लोग मॉडिफिकेशन करते हैं, जो भी आपका प्रोटीन लिपिड है उसे देखने में, मतलब उसको मॉडिफाई करके उसके केमिकल फार्मूले में चेंज लाते हैं, ऐसा चेंज लाते हैं कि वो बहुत जल्दी यूज़ हो सकता है दूसरे सेल के द्वारा। पैकेजिंग इन सब में पैक होगा, स्टोर करके ये अपने पास भी रख सकते हैं और इनसाइड और आउटसाइड दोनों तरफ मूव कर सकते हैं। तो आप ये 3 नाम जरूर लिखना कि गोल्गी एपरेटस डू मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग एंड स्टोरेज, और अदर देन दैट दे डू मूवमेंट इनसाइड और आउटसाइड द सेल ऑफ द स्टोरेज फैट्स एंड लिपिड्स। तो फैट्स और लिपिड जो स्टोर हो रखे हैं उनको ये इनसाइड और आउटसाइड मूव करवाएंगे। 5th मैं आपको इनका फंक्शन बताता हूँ, ये याद रखना, ये बहुत ज़्यादा यूज़ कर होते हैं फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल के अंदर। यस, फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल जो होती है, ठीक है, जो कि किस में होती है? इन अ प्लांट सेल। तो जब प्लांट सेल में सेल वॉल बनती है वो भी गोल्गी एपरेटस ही बनाता है। ये जो सारे प्रोटीन और लिपिड काम आते हैं ये सेल वॉल बनाने के भी काम आते हैं, बस ये सिर्फ प्लांट सेल में काम आते हैं। तो ये जो 5th पॉइंट है सिर्फ प्लांट सेल में आप लिखोगे, एनिमल सेल में ऐसा नहीं होता क्योंकि हमारे में सेल वॉल नहीं होती है। तो 5 पॉइंट आपको पता लगे। 6th जो है आपको शॉर्ट पॉइंट बता रहा हूँ, और एक बार आप NCERT पक्का रीड करना, एक सिंगल पैराग्राफ दे रखा है, पर सारी आप लाइन जब पढ़ोगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। आपको ये वर्ड मिलेगा पैरेलल स्टेक्स, फिर आपको सिस्टर्न वर्ड मिलेगा जिसके अंदर ये स्टोरेज होगी, फिर आपको वेसिकल मिलेगा वर्ड, इस वेसिकल में आपको वर्ड ये मिलेगा कि मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग एंड स्टोरेज, फिर आपको ये वर्ड मिलेगा कि इनसाइड और आउटसाइड मूवमेंट होता है किसका, जो भी ये वेसिकल होती है, जो स्फेरिकल है, ये अंदर भी मूव करती है उस फैट और लिपिड को लेके और बाहर भी जाती है। अब 6th में आपको काम बता रहा था कि इनका क्या काम है, तो याद रखना लाइजोसोम्स होते हैं आपके, लाइजोसोम्स, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट क्या है, सेल ऑर्गेनेल का भी पार्ट भी है। पहला हमने पढ़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा हमने पढ़ा गोल्गी एपरेटस, तीसरा हम लाइबोसोम बनाते हैं। तो जो लाइजोसोम्स हैं ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है लाइजोसोम। और ये कौन बनाता है, तो आपको याद रखना कि लाइजोसोम, ठीक है, ऑल्सो फॉर्म्ड बाय, प्रोड्यूस्ड बाय गोल्गी एपरेटस, जी है। तो आपको ये बात पता और लगी कि ये गोल्गी एपरेटस बनाता है। 7th इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम है। अभी आप बोल सकते हो कि जो 7th है वो थोड़ा अनसर्टेन है, मतलब बुक में लिखा हुआ है कि मे और मे नॉट, मतलब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। 7th जो आपका वर्क है वो आपका ये है कि ये कॉम्प्लेक्स शुगर को कन्वर्ट करके सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। यस, जब भी हम स्टार्च खाते हैं, मतलब हम चिप्स खा रहे हैं या फिर हम चीनी खा रहे हैं, तो हम उसके अंदर हमेशा कॉम्प्लेक्स शुगर लेते हैं, मतलब उसके अंदर स्टार्च अमाउंट ज़्यादा होता है। आप रोटी भी खाते हो तो उसके अंदर कॉम्प्लेक्स शुगर होती है। थोड़ी देर तक च्यू करने पे रोटी को आपको एक मीठा टेस्ट आएगा, मतलब रोटी को आप च्यू करते रहो, जब सलाइवा मिक्स होगा उसके साथ, आपके चीक सेल्स उसके साथ एक एंजाइम, एक केमिकल उसके ऊपर डालेंगे,
तो पता है सिंपल शुगर में वो कन्वर्ट हो जाएगी। गोल्गी एपरेटस भी ये सारे क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स शुगर लेते हैं, यानी कि स्टार्च लेते हैं जो रोटी, आलू, बहुत सारी चीज़ों में होते हैं, वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में, और उसे सिंपल शुगर में चेंज करता है। देखो कॉम्प्लेक्स शुगर स्टार्च है और सिंपल शुगर जो आपकी है वो आपकी है क्या, ग्लूकोज। यस, तो आपको स्टार्च से ग्लूकोज भी चेंज करने में हेल्प करता है गोल्गी एपरेटस। तो ये उसके कुछ 7 फंक्शन है, तो आप ये याद रखना। नेक्स्ट हम अब पढ़ेंगे लाइसोसोम। हमने गोल्गी एपरेटस पढ़ लिया, अब हमें पढ़ना है लाइसोसोम्स। तो जो लाइसोसोम होते हैं वो मैंने लास्ट में आपको बताया कि गोल्गी एपरेटस से ही बनते हैं, गोल्गी बॉडी से ही बनते हैं, मतलब उनकी के मटेरियल को लेके, उन्हीं के पास जो मटेरियल होता है उसे से लाइसोसोम बनते हैं। अब आते हैं लाइसोसोम करते क्या है, दिखते कैसे हैं और ये कहाँ होते हैं। तो लाइसोसोम गोल्गी एपरेटस के जस्ट पास में होता है क्योंकि उसी से बने। अब आपको ये दिख रहा होगा लाइसोसोम, ये बेसिकली आपका लाइसोसोम है। अब इस लाइसोसोम में आपको कुछ ये मटेरियल दिख रहा होगा, कुछ मैंने डॉट डॉट बनाया। एक्चुअली में इस मटेरियल का नाम होता है डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव एंजाइम, अगर आपको ये याद रह गया कि लाइसोसोम के अंदर क्या मौजूद है, डाइजेस्टिव एंजाइम, तो इसके फंक्शन याद रखना बहुत ही आसान होगा आपके लिए। तो जो डाइजेस्टिव एंजाइम है उसका मीनिंग होता है कि ऐसा केमिकल, एंजाइम मीन्स एक ऐसा केमिकल, बायोकेमिकल। एक्चुअली में एंजाइम वर्ड होता है बायोकेमिकल के लिए, जो हम मतलब ह्यूमंस और किसी चीज़ के अंदर लाइफ होती है उसके अंदर पाए जाते हैं। केमिकल तो नॉर्मल लैब में भी बन सकते हैं, पर एंजाइम जो वर्ड होता है वो एक्चुअली में ह्यूमन बॉडी, एनिमल बॉडी या प्लांट बॉडी, इन्हीं में बनता है। तो इसलिए डाइजेस्टिव एंजाइम का मतलब है अ केमिकल विच डाइजेस्ट समथिंग और विच डाइजेस्ट एनी सब्सटेंस। तो लाइसोसोम हैज़ सम डाइजेस्टिव एंजाइम। सबसे पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए कि लाइसोसोम के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। ये डाइजेस्टिव एंजाइम बनाता कौन है? ये बनाता है RER, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट थे, ये हमने पहले सेल ऑर्गेनेल में पढ़ा, पहले वाले पार्ट में पढ़ा कि ये आपका प्रोटीन बनाता है, ये आपका बेसिकली फैट प्रोड्यूस करता है। दोनों ही बहुत काम के होते हैं। तो जो RER होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये इसके लिए डाइजेस्टिव एंजाइम बनाता है। अब ये डाइजेस्टिव एंजाइम बना के करता क्या है? तो आपको सबसे पहले इसका फंक्शन पता होना चाहिए कि ये डाइजेस्ट प्रोटीन, फैट, अमीनो एसिड्स। यस, ये सेल के लिए जो प्रोटीन होते हैं, आपके फैट्स होते हैं, जो अमीनो एसिड होते हैं, उनको डाइजेस्ट करता है। अब डाइजेस्ट का मतलब ध्यान से समझ लो, डाइजेस्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को, कोई बड़ा मॉलिक्यूल है उसे छोटे पार्ट में चेंज करना। मतलब आप जब फैट खाते हो तो उसका मॉलिक्यूल काफ़ी बड़ा होता है, अगर आप उस पर डाइजेस्टिव एंजाइम डालोगे, यानी कि केमिकल डालोगे, तो वो बहुत जल्दी ब्रेक हो जाएगा। और वो ब्रेक कैसे होगा? क्योंकि जो डाइजेस्टिव एंजाइम होता है वो एसिडिक मीडियम का होता है। एसिडिक मीडियम, इसका पीएच जो होता है, पीएच एक कैलकुलेट करने का तरीका है, जो भी चीज़ 7 से ऊपर होती है वो बेसिक होती है, और जो 7 से नीचे होगी, जो पीएच होगा वो इसका बिलो 7 होता है। तो याद रखना बिलो 7 इसका पीएच होता है, इसलिए काफ़ी ये एसिडिक होता है ये एंजाइम। इसीलिए कोई भी अगर आप एसिड किसी भी चीज़ पे डालोगे जल्दी से तो वो ब्रेक कर जाएगी। तो याद रखना डाइजेस्टिव एंजाइम लाइसोसोम के अंदर आता है, जो कि एसिडिक मीडियम का होता है, और किसी भी चीज़ के अंदर आप ये डालोगे तो वो ब्रेक हो जाएगा। तो पहले याद रखना ये डाइजेस्ट प्रोटीन, फैट, अमीनो एसिड कुछ भी कर सकता है सेल के अंदर, डाइजेस्ट करने का इसका मेन काम होता है। दूसरा, और ये इसके लिए एंजाइम बनाता कौन है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो पहला आपको पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा, इसका काम होता है क्लीनिंग ऑफ सेल। यस, अब कोई क्लीनिंग कहाँ होती है? जहाँ डर्ट हो, जहाँ कुछ वेस्ट हो, वहाँ होती है क्लीनिंग। तो अगर सेल के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया, एनसीईआरटी में ध्यान से पढ़ना, फॉरेन पार्टिकल उन्होंने लिखा हुआ है, इसमें बैक्टीरिया, वायरस, बोलते हैं ना हमारे सेल की इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, वो खुद ही चीज़ों को ख़त्म कर देता है। तो वो सेल के अंदर ऐसा क्या होता है? लाइसोसोम होता है, जो क्या करता है? क्लीनिंग ऑफ सेल करता है। अगर आपके बॉडी में इसके अंदर प्रॉपर डाइजेस्टिव एंजाइम है तो ये क्या करेगा? क्लीनिंग ऑफ सेल करेगा। मतलब बैक्टीरिया, फॉरेन पार्टिकल, कुछ भी आ गया जो अनवांटेड है, आप मान लो कि जो आपके अनवांटेड पार्टिकल्स हैं
सब्सटेंस है उनको ये क्लीन करेगा। सेकंड इसका आपका फंक्शन, हम लोग अभी फंक्शन पढ़ रहे हैं। तीसरा इसका सबसे जबरदस्त फंक्शन मैं आपको बताने वाला हूं, वो है ये करता है वॉर्न आउट। वॉर्न आउट एक्सेस सेल ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स। इसका मीनिंग क्या है वॉर्न आउट? मतलब ये अगर एक्स्ट्रा सेल ऑर्गेनल बन गए, एक्स्ट्रा गोल्गी एपरेटस, एक्स्ट्रा आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या कुछ भी एक्स्ट्रा हो गया आपके, तो उसे भी वॉर्न आउट मतलब ख़त्म कर देगा, उसको भी डाइजेस्ट कर देगा, उसको भी ये क्या करेगा, मतलब कोई भी अनवांटेड चीज़ होगी, कोई भी ज़्यादा चीज़ होगी तो ये उससे भी क्या कर देगा, एनर्जी के फॉर्म में उसे भी छोटे छोटे सब्सटेंस में, पार्टिकल्स में चेंज कर देगा। मतलब जो वॉर्न आउट का मतलब कंप्लीटली उसको हटा देना, रिमूव कर देना। और फोर्थ इसका पॉइंट सबसे ज़बरदस्त है, वो ये है, इसे सुसाइडल बैग बोलते हैं। यही एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। विच सेल ऑर्गेनल इज कॉल्ड सुसाइडल बैग इन दी सेल? कौन सा सेल ऑर्गेनल, कौन सा ऐसा सेल का पार्ट है, सब पार्ट है, जो कि सुसाइडल बैग कहता है? तो आपको पता है, या फिर बैग की जगह एक वर्ड और आ जा सकता है, सुसाइडल सैक। सैक का मतलब होता है बोरी टाइप। तो ऐसा कौन सी सेल ऑर्गन होता है जो सुसाइडल सैक होता है? वो होता है आपका लाइसोसोम्स, क्योंकि ये क्या करता है, बर्स्ट करता है। बर्स्ट करता है मतलब ये पूरा का पूरा बर्स्ट करता है और अपने ही सेल को, अपने ही डैमेज्ड सेल को डाइजेस्ट कर देता है। अगर सेल डैमेज हो जाए, कई बार हमारे सेल डैमेज हो जाते हैं, आपने देखा होगा पपड़ी सी बन जाती है। वो कैसे हुआ? आपका सेल पे चोट लगी थी, वो सेल में इन्फेक्शन आ गया, अपने आप बॉडी क्या करती है, अब तो हम टेस्ट ले लेते हैं, अलग अलग केमिकल्स बॉडी पे लगा सकते हैं, दवाई लगा सकते हैं, पर आप सोचो आज से 100 साल पहले क्या ये सब चीज़ें इतनी थी? नहीं। लोग अपनी बॉडी पे खुद ब खुद इम्यूनिटी पे क्या होती है, डिपेंडेंट थे, क्योंकि उनके बॉडी में काफ़ी अच्छे लाइसोसोम होते थे। तो याद रखना कि ये सेल खुद ब खुद बस्ट होता है, मतलब ये लाइसोसोम बस्ट होता है, लाइसोसोम बस्ट होता है और सेल को, पूरे सेल को ही, मतलब ये इसके जो पार्टिकल्स हैं ना, जो एंजाइम है, वो हर जगह चले जाते हैं और पूरे सेल को ख़त्म करके बॉडी के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, सेल अगर बाहर होगा तो वो क्या हो जाएगा, एक लेयर बन जाएगी उस सेल की और आप निकाल सकते हो उस सेल को। नहीं तो अगर बॉडी के अंदर होगा, आपके रेड ब्लड सेल या किसी चीज़ में डैमेज हो गया, कोई सेल में डैमेज हो गया, तो ये बस्ट होगा, सारे पार्टिकल अलग अलग जाएंगे और इस पूरे को डाइजेस्ट कर देंगे। डाइजेस्ट मतलब ब्रेक कर देंगे, और ब्रेक करने के बाद इसके जो यूज़फुल मटेरियल होंगे वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएंगे, हार्मफुल आपके एक्सक्रीशन से बाहर हो जाएंगे, किडनी से होते हुए आपके यूरिन से पास हो जाएंगे। तो याद रखना कि ये सुसाइडल सैक या सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, और ये क्या करता है, बस्ट करता है और डैमेज्ड सेल्स को डाइजेस्ट कर देता है। डाइजेस्ट मतलब उनको ब्रेक करके उनको यूटिलाइज कर लेना बॉडी के अंदर ही, या फिर बाहर होंगे तो बाहर तो आप उसे आराम से निकाल सकते हो। तो ये उसके 4 फंक्शन है लाइसोसोम के। और ये याद रखना, इसका पीएच जो होता है वो 7 से कम होता है, ये एसिडिक होता है। इसका एंजाइम बनाता कौन है, आरईआर बनाता है। एक बार एनसीईआरटी रीड करना। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.